राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आय करके राम गुण गायो नहीं, आय करके यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आय करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। तो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बचपन में लाड लड़ायो, बचपन में लाड लड़ायो, मात पिता पालनो झुलायो, मात पिता पालनो झुलायो, समय गवायो खेल खाय करके, समय गवायो खेल आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। तरुण भयो तेरी आसंग नाचो, तरुण भयो संग नाचो। बड़ा सुंदर भाव है कि तरुण भयो तेरी आसंग नाचो। जब हमारी युवावस्था आती है ना, तो ये जो शरीर है कि काम वासनाओं से इतना भर जाता है कि फिर समझ में नहीं आता क्या करें। काम अग्नि से ये शरीर जलता है। तो शास्त्र ये बताना चाहते हैं कि जब तुम युवा हो जाओ, ये शरीर काम अग्नि से जलने लगे, तो फिर भक्ति का सहारा लेकर, भक्ति की शीतलता लेकर इस संसार को तुम पार कर सकते हो। तो जब युवावस्था है ना, ये शरीर जले काम वासना से, तो बस एक उपाय है कि इस शरीर को परमात्मा की ओर लगा दो, परमात्मा के भजन में लगा दो। तरुण भयो तेरी आसंग नाचो,
मरकट जो निस दिन जाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो। माया में रहो रे हर माय करके, माया में रहो रे हर माय करके। यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। यम से कहोगे क्या जाय करके। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की तो राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। तो हमेशा संसार में रहते हुए कुछ ऐसे भी कर्म करने हैं, सदकर्म करने हैं कि हमारे पास जो पुण्य रूपी पूंजी है ना, उसको लेकर हम यम के पास जाए। तब तो यम से कह सकते हैं कि हमने भी भक्ति की है, हम भी परमात्मा के पथ पर चले हैं। तो परमात्मा के पथ पर आगे हमें बढ़ना है। तो प्रहलाद जी उन समस्त बालकों को समझाते हैं। तो सब बालक कहते हैं प्रहलाद तेरी ये बात हमें समझ में तो आती है, लेकिन जो तेरा पिता है ना उससे बहुत डर लगता है। वो कहता है जो नारायण की भक्ति करेगा उसको हम दंड देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं एक बार प्रभु के पथ पर आगे तो बढ़ो। जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की है वही प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। सब बालक कहते हैं ठीक है प्रहलाद तू नहीं मानता है तो आज हम भी प्रभु की भक्ति करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो उन बालकों ने मिलकर प्रहलाद जी के साथ बड़ा सुंदर संकीर्तन किया है। और जब संकीर्तन की ध्वनि अनंत आकाश में फैली, इतना दिव्य संकीर्तन हुआ, हिरण्यकश्यप के कानों तक आवाज पहुंची कि कीर्तन कहाँ हो रहा है। हाथ में तलवार ली, घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। पहुंच गया जहां पर संकीर्तन हो रहा है गुरुकुल में, जोर की एक ललकार लगाई, आवाज लगाई, सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब कांपने लगे, प्रहलाद की ओर देख रहे हैं कि देख प्रहलाद हमने पहले ही रोका था कि तेरा पिता भक्ति नहीं करने देगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। प्रहलाद जी कहने लगे जरा रुको, ठहरो। हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी को गालियां देना प्रारंभ किया। एक कुलंकी कुलंकार, तूने तुम्हारे कुल के ही नाम को डुबो दिया। जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा उसकी भक्ति करता है। अरे तेरा परमात्मा है कहाँ, तुझे आज तक दिखा? मैंने कितना तुझे सताया, कितना तुझे दंड दिया, तेरा परमात्मा कभी आया? अच्छा, प्रहलाद जी के जीवन में भक्ति का वैशिष्ट्य यही है कि जीवन में कितने भी दुख आ जाए, प्रहलाद जी कभी दुखों से डिगे नहीं। हमारे जीवन में थोड़े दुख आ जाए, हम कहते बस प्रभु अब बहुत हो गई भक्ति, अब नहीं कर पाएंगे। कितनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हो और आप हमें ही दुख दिए जा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में दुख आ रहे हैं, समझ लो अब परमात्मा मिलने वाले हैं। दुख हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। आप कितने भी भक्तों के जीवन को उठाकर देखिए, मीरा जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भगवान के भक्त हुए नरसिंह,
सबको जीवन में दुख मिला। और आप किसी भी राक्षस को देख लो, जो कथाएं प्रारंभ होती हैं ना, वो कथाएं यही से प्रारंभ होती हैं कि भगवान का गरीब भक्त था, एक गरीब ब्राह्मण था, कथाएं प्रारंभ होती हैं ना। और कोई भी आपने ऐसी कथा सुनी हो एक गरीब राक्षस था, सुनी है कोई कथा ऐसी? नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको परमात्मा मिलेंगे ही नहीं। परमात्मा तो उसी को मिलता है जिसके जीवन में दुख है। दुख ही हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। वैराग्य निर्माण की पहली सीढ़ी है दुख। और जब दुख मिलने लगे समझ लो बस अब परमात्मा मिलने वाले हैं। तो प्रहलाद जी कभी घबराए नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे प्रभु तो मेरे समक्ष हैं, मुझे दिखते हैं, लेकिन पिताजी आपके पास वो नेत्र नहीं जो आप मेरे प्रभु के दर्शन कर पाओ। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में परमात्मा है, लेकिन दिखते उसी क्यों हैं जिसके पास प्रेम रूपी नेत्र हैं। हर किसी को नहीं दिखेंगे। जिसे आंखें खुदा ने दी, जिसे आंखें खुदा ने दी, वो पत्थर में खुदा देखे। कि जिसका दिल ही पत्थर है, भला पत्थर में क्या देखे। जिसे आंखें खुदा ने दी, वो पत्थर में खुदा देखे। कि जिसका दिल ही पत्थर है, भला पत्थर में क्या देखे। भक्त तो वो है जो पत्थर में परमात्मा के दर्शन कर लेता है। और यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी मेरे प्रभु तो मेरे समक्ष हैं। पिताजी खम्मा दिख रहा है ना, इसमें भी मेरे प्रभु हैं। हिरण्यकशिपु कहता है इस खम्मे में तेरे परमात्मा है। क्रोध में भर गया, हाथ में गदा लिया है, जोर से गदे का प्रहार किया उस खम्मे में। खम्बा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस खंबे को चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, विकराल स्वरूप है, देखकर हिरण्यकशिपु कांपने लगा कि अब तो बड़ा विकराल स्वरूप है। लेकिन अचानक से विचार ध्यान आया कि मुझे तो वरदान मिले, मेरा क्या कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी गोद में ऐसे रखा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। हिरण्यकशिपु कहता है प्रभु पकड़ तो लिया लेकिन मार नहीं पाओगे, क्यों? मुझे वरदान मिले। कौन कौन से वरदान? बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। प्रभु कहते हैं अभी कहाँ हो? कहने लगा आपकी गोद में। और क्या वरदान मांगा था? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े आयुध नाखून दिखा दिए, ये देखो, ये भी सिद्ध कर दिया वरदान। और क्या मांगा था? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। अभी कहाँ हो? बीच दहली पर है। और क्या मांगा था? आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास है जो तेरे लिए ही मैंने बनाया है। और बताओ क्या वरदान मांगे थे? कहने लगा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहने लगे मुझे देखो मैं कैसा लगता हूँ। जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है ना, वो नर भी है पशु भी है। कहने लगा प्रभु मुझे क्या पता था खिचड़ी बन के आओगे, न नर हो न पशु हो, दोनों का मिलाप है। तो प्रभु ने सारे वरदान सिद्ध कर दिए। बड़े बड़े नाखून उसके उदर में प्रविष्ट किए और हिरण्यकशिपु का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद जो कथा आती है बड़ी सुंदर कथा है। समय थोड़ा कम है, थोड़ा समझते हैं। कथा ये आती है कि नरसिंह भगवान इतना क्रोध में है कि अभी तक प्रभु ने जितने भी दानवों को मारा है तो देवता के आरती करते हैं, पुष्प बरसाते हैं। किसी भी देवता की हिम्मत नहीं कि प्रभु की आरती कर सके। तो सब देवता दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। कहने लगे देखो देवी जी अब आप ही अपने पति को शांत करा सकते हैं। जब पतिदेव ज्यादा क्रोधित होते हैं ना तो पत्नी जी को ही आगे खड़ा किया जाता है। लक्ष्मी जी भी अभिमान में भर गई, बोले चलो हम चल के देखते हैं कितना क्रोध है। हाथ में आरती की थाली ली। जैसे ही नरसिंह भगवान के समक्ष आई, नरसिंह भगवान क्रोध में दहाड़ रहे हैं।
आरती की ताली वही पटकी दौड़ लगा दी। बोले किसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया? तब हमारे प्रहलाद जी गए और नरसिंह भगवान की गोद में जाकर बैठ गए। नरसिंह भगवान का क्रोध ऐसे उड़ गया जैसे कपूर उड़ता है। कहने लगे कि पुत्र, जहां पर मेरी पत्नी भी मेरे समक्ष ना टिक पाई, तुझे मुझसे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कहते हैं आप परम पिता हैं, और जब जंगल में सिंह दहाड़ लगाता है और तो जानवर डर जाते हैं, लेकिन जो सिंह के शावक हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप मेरे पिता हैं, आपसे कैसे डर सकते हैं? ये है भक्ति। यही भक्ति यदि आपके जीवन में उतरेगी तो आप निश्चय मानिए परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आपके सन्मुख हैं प्रभु। बस भाव यही होना चाहिए कि जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, कष्ट आ जाएं, प्रभु मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। सूर्य अनेक फिरत कन मागत, पर पे पद सूर सुस्वाद कहाँ। मुनि ताल मजीरा बजात फिरे, पर मीरा मतवारिस चाह कहाँ। और राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। तो हमें भी प्रभु से यही कहना है कि हे गोविंद, बांके बिहारी लाल, हमारे जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। प्रभु आप मिल जाओ, और प्रभु से प्रार्थना करनी है। बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी दूर करो मेरा। कुंज बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। आया शरण तिहारी रे, आया शरण तिहारी रे, अब दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा।
जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, आज भंवर में अटका, पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, अब दूर करो दुख मेरा भाग बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा भाग बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा भाग बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा कृष्णा रे, दूर करो बिहारी रे, कृष्णा बिहारी रे, कृष्णा बोली बाके बिहारी लाल की जय, जय हो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो।